अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट के मतलब कुछ हमने पढ़ लिए। टेंसेस में हम जो है इंशाल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी यूज्ड इन फ्यूचर टेंसेस। So let's move further on presentation. Conscience English Language course जो हमें न्यूली ज्वाइन कर चुके हैं उनको इन्फॉर्म कर दें कि हमारा एक 3 मंथ्स का कोर्स है और इसमें जो है आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स इंग्लिश में सेंड किए जाते हैं। कम्युनिकेशन जो है स्किल्स आप लोगों को सिखाए जाते हैं जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। और इसके अलावा ये जो अभी ग्रामर का एक लेक्चर डेली आप लोगों को डिलीवर होता है और वोकैबुलरीज के बुक्स आप लोगों को सेंड किए जाते हैं और डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी सेंड किए जाते हैं और आप लोगों को वीकली आप लोगों का टेस्ट भी हो जाता है ऑनलाइन और इनसे हट कर आप लोगों को डेली असाइनमेंट भी दिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्साइंस इंग्लिश लैंग्वेज। कॉन्साइंस मीन्स यू कैन से शॉर्ट एंड ब्रीफ। तो आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट हो गया हमारा, पास्ट हो गया और फ्यूचर अभी आने वाला है। ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन सेंटेंस बेस सेंटेंस ऑफ दिस कि क्या है the main usage of this sentence. The first usage of this is for future plans. ठीक है। वो काम जिनको हमने आगे के लिए फ्यूचर के लिए प्लान किया है। ठीक है। और यू डिसाइड टू डू देम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी आप वो काम जो आप बोलने के दौरान आप डिसाइड करते हैं कि मैं कल कोयटा जाऊंगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया तो इसके लिए भी आप देखिए यूज कर रहे हैं फ्यूचर। अगर आपने पहले से प्लान नहीं किया है, अभी आपके जहन में आ गया तो आपने कहा या किसी बात को सुनकर आपने या अभी डिसाइड किया कि मैं कल जो है कोयटा जाऊंगा, तो ये आपका जो है फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। ठीक है। आपने जो है जो भी काम प्लान किए हैं करने के लिए, कल मैं कोयटा जाऊंगा, कल क्लास नहीं लूंगा, कल एग्जाम दूंगा, ठीक है, कल बाजार जाऊंगा, तो ये सारे क्या है आपके फ्यूचर सिंपल टेंस है। इसका आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल आसान है। गा गे गी ये जो है जुमले के जब आखिर में आ जाए तो आपने समझना है कि ये जो है फ्यूचर सिंपल टेंस है। जैसे कि मैं कोयटा जाऊंगा, ठीक है, हम कोयटा जाएंगे, हम खाना पकाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, वो बाजार जाएगी। ठीक है। आखिर में गा गी आना है। ठीक है। तो इनके जिन सेंटेंस के आखिर में गा गे गी आ जाए तो ये देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज देम दैट दिस इज फ्यूचर सिंपल टेंस। ये सिर्फ जस्ट एक पहचान है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग मुसलसल प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों को ये पहचान वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होगी। ऑटोमेटिकली देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी टेंस, व्हिच टेंस इज दिस। आफ्टर दैट रूल्स फॉर दिस। ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, जैसे कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल थोड़ा सा टफ मुश्किल था आप लोगों के लिए। आज का टेंस आप लोग देखेंगे तो उनसे उनकी बनस्पत कितना आसान है। इसमें जो है विल और शेल इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है। आपने जो है आप विल सब में यूज कर सकते हैं। आजकल जो है विल, अगर आप शेल को बिल्कुल, आप लोग बेसिक इंग्लिश है आप लोगों की, तो आप लोग शेल को बिल्कुल रहने दें, शेल को यूज भी ना करें, सब में आप विल यूज करें। ठीक है। ये शेल जो है आप आई और वी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन विल जो है सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो एज वी आर टीचिंग यू द बेसिक, तो इसलिए हम सिर्फ विल को यूज करेंगे, शेल को टच नहीं करेंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे विल आपने तमाम सेंटेंसेस में आपने यूज करना है, जितने भी आई वी यू ही शी इट सब के साथ आपने विल यूज करना है। ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, इसमें कोई ईडी नहीं लगाना है, कोई इसमें जो है एस आई एस वगैरह कुछ नहीं लगाना है। बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है। सब्जेक्ट है हेल्पिंग, देखिए उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब में लगते हैं। ठीक है। जैसे कि वहां पे असलम प्लेज फुटबॉल, असलम प्लेड फुटबॉल था, लेकिन यहाँ पे आपने विल लगाना है। ठीक है। विल लगाकर सब कुछ खत्म करें। असलम सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले वर्ब हो गया, फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। असलम विल प्ले फुटबॉल, असलम फुटबॉल खेलेगा।
ठीक है, तो ये हमारा जो है सेंटेंस यहाँ पे बन गया, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। ठीक हो गया। हम खाना पकाएंगे, वी विल कुक फूड। हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू बाजार। हम जो है पानी पिएंगे, वी विल ड्रिंक वाटर। वी विल ईट फूड, वी विल वॉश क्लॉथ्स, वी विल प्रेस क्लॉथ्स। ये जो है सब इसी तरह आएगा, विल इसमें आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। पॉजिटिव तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि वी विल ईट फूड, हम खाना पकाएंगे। वी विल ईट फूड हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया, फिर उसके बाद वर्ब लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सॉरी ये फूड नहीं है, फूड है। वी विल ईट फूड, ठीक हो गया, ये हमारा बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बिल्कुल आसान फार्मूला है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए। उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नाश लगाना है। पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, ठीक है, उसके बाद आप नाश लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नॉट लगाएंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। वी विल नॉट ईट फूड, we will not cook food, they will not play football, they will not come to school, they will not do their homework। तो ये सब आपने यूज करना है, ठीक है। इसी तरह आप इसको जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आपने इस विल को यहाँ से उठाकर आपने शुरू में लेकर जाना है, ठीक है, ये आ गया। ठीक, एक चीज ध्यान में रखना कि जुमले का जो भी लेटर होगा, जो स्टार्ट होगा, वो आपने कैपिटल में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सवाल निशान में विल का डब्ल्यू कैपिटल में है, यहाँ पे वी का डब्ल्यू कैपिटल में है, यहाँ पे भी वी का डब्ल्यू कैपिटल में है। यहाँ पे चूंकि वी शुरू में नहीं आ रहा है तो इसलिए कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपने विल को शुरू में लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आखिर में ये क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है आपने इंटरोगेटिव की आइडेंटिफिकेशन के लिए। विल वी ईट फूड, विल वी कुक फूड, विल दे कम टू स्कूल, विल दे प्ले फुटबॉल, विल दे मेक एब्ल्यूशन, विल दे रिसाइट होली कुरान, ठीक है। आई विल रिसाइट होली कुरान, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। विल दे रिसाइट होली कुरान, क्या वो कुरान पाक तिलावत करते हैं। रिसाइट मीन तिलावत करना। सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत इजी लगा होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये टेंसेस हैं, आगे भी हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल इसी अंदाज में। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कुछ भी तो काइंडली फील फ्री टू आस्क अस एट फ्रॉम 6 to 8 PM एनी क्वेश्चन। आप लोगों की आज का एक्टिविटी यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, आज आप रात बेड पर बैठकर या असाइनमेंट लिखते हुए आपने बैठना है कि सोचना है कल मुझे क्या करना है। कल मैं स्कूल जाऊँगा, कल मैं क्वेटा जाऊँगा, जो भी होगा, ठीक है? कल मैं सुबह सवेरे उठूँगा, कल मैं नाश्ता करूँगा, कल मैं क्वेटा जाऊँगा, कल मैं जो है बिजली का बिल जमा करूँगा, कल मैं गैस का बिल जमा करूँगा, कल मैं जो है घर में काम करवाऊँगा, ठीक है? तो ये जो भी होगा आपकी प्लानिंग्स आप वो लिखें एक सेंटेंस पे, उर्दू में नहीं बल्कि इंग्लिश में लिखकर हमें सेंड कर दें, ठीक है? बाकी एक्टिविटीज़ के साथ इंशाल्लाह ये आप लोगों का आज का असाइनमेंट है। सो इंशाल्लाह we will check it okay, you have got or you have any mistake, so inshallah we will try to uh, make you understand. So take care till tomorrow, inshallah, see you tomorrow.